सीताराम की विठल भगवान तेरी जय हो। बाधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाढ़ में, बाधा था पवन पुत्र ने बूटी के बाढ़ में। वचन लिया बाज तुम्हें पद पखार में, वचन लिया बाज तुम्हें पद पखार में। बाधा तक तुम्हें चार तार में, चार तार में तुम जान लिया बाज तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बाज एक तार में। तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बाज एक तार में। वृंदावन की ऊंची गलियों में, भक्तों के दिल की गलियों में ठुमक ठुमक रास रचैया। ओ मेरी कन्हैया तेरी जय हो, हे मधुसूदन हे मेरे केशव तेरी जय हो। दो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बाधा, दो अक्षर के नाम से प्रहलाद ने बाधा। सबरी ने लिया बात तुम्हें बेल चार में, सबरी ने लिया बात तुम्हें बेल चार में। बाधा पे द्रौपदी तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बात एक पुष्पहार में। बाधा द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बात एक पुष्पहार में। सजना ने रखा प्रेम तराजू पकड़ कर, सजना ने रखा प्रेम तराजू पकड़ कर, सजना ने रखा प्रेम तराजू पकड़ कर। इस अधम ने रखा आंसू की धार में, इस अधम ने रखा है आंसू की धार में। बाधा द्रौपदी तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बातें। तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में वो जान लिया बात एक पुष्पहार में। तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में तुम जान लिया बात एक पुष्पहार में, तुम जान लिया बात एक पुष्पहार में, तुम जान लिया बात एक पुष्पहार में। गुरु भक्त वत्सल भगवान की देखिए, ब्रजवासी के माथे पर जब तक थापक हुआ चंदन नहीं लगता तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। इसके लिए भगवान सोच ही रहे थे कि ग्वाल बालों के फिटिंग का कपड़ा भी हो गया, वस्त्र भी हो गया, इनके गले में माला भी पड़ गया, लेकिन अभी चंदन नहीं लगा। तो कुब्जा के रूप में चंदन प्रदान करने वाली, अंगराग देने वाली सुंदरी पहुंच गई भगवान के सामने। भगवान ने कुब्जा को देख करके बोला कि अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? तो भगवान ने कहा कुब्जा से कि
मुझे तो तेरे भीतर की सुंदरता दिख रही है। वृंदावन की एक घटित घटना है। अभी कुछ वर्ष पूर्व की, लड़की वाले अपने लड़की के लिए वर देखने के लिए वृंदावन में गए, दिखवारी करने के लिए, जैसे लड़का देखने के लिए, गांव की भाषा में दिखवारी करने के लिए, विवाह के लिए गए। जिस लड़के के पास गए, उस लड़के ने कहा कि मैं पहले लड़की देखूंगा, उसके बाद विवाह के लिए हाँ कहूंगा। तो लड़की दिखाने की बात जब होने लगी, तो लड़की को जब उस लड़के ने देखा तो वो थोड़ी उपजा थी। तो उस लड़के ने मना कर दिया उस लड़की को देख करके कि ये हमारे योग्य लड़की नहीं है, हम इससे विवाह कदापि नहीं कर सकते। तो माता पिता को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, भाई को भी कष्ट हुआ, लड़की के भाई को भी। कुछ समय पश्चात जैसे हमारे आपके यहाँ रामलीला होता है, ऐसे वृंदावन में रासलीला होता है। रासलीला के समय सभी पात्र चुन लिए गए। कृष्ण, बलराम, राधा रानी, वसुदेव देवकी, नंद यशोदा, सभी पात्र चुन लिए गए। लेकिन कुब्जा के लिए कोई पात्र नहीं मिला। और उस जगह पर जिस लड़के ने विवाह करने के लिए मना किया था, वह लड़का भी उस समय जब पात्र चुने जा रहे थे रासलीला के, वो लड़का भी वहां पर उपस्थित था। तो जिस लड़की को मना कर दिया था, इस लड़की से मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे विवाह के योग्य नहीं है, तो उस लड़की को देखकर उस लड़के ने कहा कि कुब्जा के लिए तो यही फिट बैठेगी, कुब्जा के लिए यही फिट बैठेगी, कुब्जा के लिए आप लोगों को पात्र ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास में ही है लड़की। मतलब मजाक लेते हुए, उस लड़की का मजाक लेते हुए, हंसी लेते हुए उस लड़के ने कहा। वो लड़का तो मजाक कर रहा था, हंसी उड़ा रहा था उस लड़की का। लेकिन लड़की ने जब सुना कि कुब्जा के लिए हमारा चयन हुआ है, कुब्जा के रूप में हमारा चयन हुआ है रासलीला के लिए, तो भगवान के शुद्ध प्रेम में वो मग्न हो गई। उसने नहीं सोचा कि कोई आज के युग का कोई कृष्ण, कोई बालक ही तो कृष्ण बनेगा, उसका चरण हमारे चरण पर पड़ेगा। उसने सचमुच में सोचा कि हमारे कृष्ण कन्हैया के चरण, जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी, जति, सन्यासी, बड़े बड़े भक्त करते हैं, जिनके चरणों से भागीरथी, विष्णुपदी गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे भगवान के चरण हमारे चरण पे पड़ेंगे, हमारा कितना सौभाग्य है। उस शुद्ध प्रेम में मग्न हो गई। सचमुच में जब रासलीला प्रारंभ हुआ, ये किसी और युग की घटना नहीं है, बल्कि कलयुग की घटना है, वृंदावन की। और जैसे ही रासलीला प्रारंभ हुआ, वो घड़ी आई, दिव्य घड़ी। भगवान ने उस कुब्जा को कहा कि अरे सुंदरी, तो उस कुब्जा ने कहा कि प्रभु आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, सारा जगत तो आप इस शरीर का, इस कुब्जा का मजाक उड़ाता है। तो भगवान ने कहा कि पगली, हमें तो तेरे भीतर की सुंदरता दिख रही है, मुझे बाहर की सुंदरता आकर्षित नहीं कर सकती। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छुपाना जिसके हाथ में जीवन की डोरी। भगवान तो हमारे भीतर की जानते हैं। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनत है। वह परमात्मा जब छोटी चींटी चलने लग जाती है, आप ध्यान से मग्न होकर के कथा सुनिए। शरीर की शुद्ध, परिवार की शुद्ध छोड़ करके यदि आप कथा सुनेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। आप मजे के लिए, मनोरंजन के लिए कथा मत सुनिए। कीड़ी के पग नेवर बाजे, सो भी साहब सुनत है। जब एक छोटी चींटी चलने लग जाती है, उसके पैर बजते हैं, भगवान उसको भी सुन रहे हैं, क्योंकि उसके दिल की धड़कन
भी तो भगवान ही चलाते हैं। तो ऐसे परमात्मा ने कुब्जा से बोला कि पगली, मुझे तो तेरे भीतर की सुंदरता दिख रही है। उसके जितने भी चंदन थे सब भगवान ने लेकर के स्वयं लगा लिया और सारे ग्वाल बालों को लगा दिया। ग्वाल बालों ने कहा कि अरे कन्हैया, एक कंस के पास जाती है कुब्जा, शैलेंद्री अंगराग लेकर के, चंदन लेकर के जाती तो हाँ पुरस्कार इनाम मिलता, और तुमने सब चंदन ले लिया, इसको बदले में क्या दिया? भगवान ने कहा कि मेरा देना भी निराला है, मेरा लेना भी निराला है। आपने कथा सुना था परसों कि भगवान राजा बलि के पास 3 पग के लिए आए थे, 3 पग लेने के लिए, लेकिन 3 पग में सब कुछ नाप लिए और इंद्र बनने के लिए तपस्या कर रहा था राजा बलि। और भगवान ने कहा कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, उसके पहले सूतल लोक में इंद्र से भी बढ़कर के सुख जाकर के भोगो। सूतल लोक में तेरे दरबार में निराली शान ये देखी, सकावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी, बढ़ाया जिसने हाथ तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान जब देते हैं तो ढिढोरा फिर करके नहीं देते। भगवान का देना भी निराला है, भगवान का लेना भी निराला है। ये बताइए कि राजा बलि का भगवान ने लिया तो, लेकिन दिया भी तो इतना कि राजा बलि का नाम अमर हो गया। कोई किसी को कुछ समर्पित करता है ना, तो लोग कहते हैं कि इसने बलिदान कर दिया, बलिदान, इसने बलिदान कर दिया, मैंने राजा बलि का नाम अमर हो गया। इतने राजा महाराजा हुए, इतने दैत्य हुए, लेकिन दैत्य कुल में पैदा होने वाला राजा बलि भी, उसका भी नाम अमर हो गया। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। तो जैसे ही रासलीला में कुब्जा को भगवान ने देखा, ग्वाल बालों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा जो देना है निराला है। भगवान तुरंत एक चरण कुब्जा के चरण पे रखते हैं भगवान और हाथों से उसके ठोड़ी को सीधा कर देते हैं। सदा सदा के लिए उस कुब्जा का वो कुब्जापन समाप्त हो जाता है, वो कुबड़ी एकदम सुंदरी हो जाती है। कलयुग की घटना है। द्वापर में भगवान ने शैलेंद्री कुब्जा के साथ में लीला तो किया था। इस युग में जो कृष्ण बने थे वो कृष्ण भगवान के चरण का स्पर्श होते ही, हाथ का स्पर्श होते ही वो कुब्जा का कुब्जापन समाप्त हो गया, उसका कुबड़ समाप्त होगा, एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिस लड़के ने मना किया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा और रास लीला के बाद उसने वो तैयार हो गया, बोले मैं इसी लड़की के साथ विवाह करूंगा, तो उस लड़की ने कहा जिस परमात्मा की भक्ति ने हमारे इस कुबड़ को समाप्त कर दिया, अब उसी परमात्मा की भक्ति में ही पूरे जीवन को बिताऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। कि भगवान के प्रति समर्पण की शक्ति है। जो तू मेरा होए रहे तो सब जग तेरा होए रहे। आप भगवान का बन के तो देखो, भगवान आपके लिए आते हैं कि नहीं? हमारे आपके अंदर भगवान के प्रति समर्पण है ही नहीं, और कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा। इसलिए भगवान के चरणों में अपने भाव को समर्पित करते जाओ। आगे चल करके जब भगवान जाने लगे, भगवान ने तो उस कुबड़ी को परम सुंदर बना दिया। भगवान आगे बढ़ने लगे, भगवान के पीताम्बर को पकड़ करके प्रणय का निवेदन करती है कुब्जा कि प्रभु हमें छोड़ करके मत जाइए, इस दासी को भी पवित्र करिए, इस दासी के घर भी पधारिए। भगवान ने कहा कि पहले अपने मामा कंस का खबर ले लूं, उसके बाद तेरे घर आता हूं। भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो मथुरा के जो उद्योगपति हैं सब लोग लवंग इलायची देकर के भगवान का स्वागत करके तांबूल आदि। जहां पर परशुराम का धनुष रखा रहता है वहां पर भगवान जाते हैं और बलराम जी से कहते हैं कि भैया अगर आप आज्ञा करें तो नेक धनुष छुके देख लो, माने अगर आप आज्ञा करें
उसको छू करके धनुष देख लो। तो बलराम जी ने आज्ञा कर दिया। धनुष के आसपास में जो सैनिक हैं हंसने लगे कि अभी दांत दूध का दांत भी नहीं टूटा और ये परशुराम जी का धनुष उठाने चला है। बड़े बड़े पराक्रमी जिसको 10,000 का हाथी का बल हो, ऐसा पराक्रमी भी उस धनुष को शायद कोई टच से मस कर सके। ऐसे धनुष की तरफ जब भगवान चलने लगे तो सैनिक धनुष के आसपास में उसकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक लगे थे उन्होंने कहा अभी दूध का दांत टूटा नहीं और चले हैं धनुष उठाने। पलक झपकते बाएं हाथ से धनुष उठा लिया कन्हैया ने और उस पर प्रतंचा चढ़ाई और धड़ाम से 2 टुकड़े हो गए। धनुष के धड़ाम से 2 टुकड़े हो गए। और जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था तो हिलने लगा उसका सिंहासन और गिरते गिरते बच गया। आगे जब सभा में भगवान आगे बढ़े तो भयभीत होने लगा कंस, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था कि पहली बात तो ये कोई धनुष तोड़ नहीं पाएगा, जो ये धनुष तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, जो ये धनुष तोड़ेगा तुमको छोड़ेगा नहीं। तो भयभीत हो गया कंस कि धनुष तोड़ने वाला कृष्ण है, ऐसा लग रहा है कि इसी के हाथों मेरी मृत्यु होगी। कंस भयानक स्वप्न देखता है। स्वप्न में ऐसा देखता है कहीं वो भूत प्रेत से आलिंगन कर रहा है, ऐसा स्वप्न देखता है कहीं भूत प्रेत से आलिंगन कर रहा है, अथवा देखता है कि गधे पे बैठ करके तेल लगा करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। ये सब जो स्वप्न होता है ना ये मृत्यु का संकेत। अगर स्वप्न में आप देखें कि भूत प्रेत से भूत प्रेत देखना अलग चीज है, लेकिन भूत प्रेत से आप आलिंगन कर रहे हो अथवा गधे पे बैठ करके आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो तो ये सब मृत्यु का संकेत। कंस को प्रत्येक काली चीज में भगवान ही दिखते थे। दाल में अगर काला जीरा भी दिखता था उसमें भी भगवान को देख करके डर जाता था, काला कहाँ से आ गया। काला भौरा देखता, काली घटा देखता, कुछ भी काला देखता ना तो घबरा जाता, कहाँ से आ गया काला। देखिए बाहर के बौछार से ये आपकी छतरी रक्षा कर सकती है, लेकिन जब नालत की बौछार बरसती है ना तो इससे ये छाता नहीं बचा सकता। जिस रावण के पराक्रम से, जिस रावण की वीरता को देख करके बड़े बड़े देवी देवता कांपने लग जाते थे, वरुण देव पानी भरते थे, इंद्र झाड़ू लगाते थे, सारे देवी देवता कांपते थे, ऐसा रावण भी जब माता जानकी के हरण के लिए जाता है तो सूखे पत्ते जब बोलते हैं तो डर जाता है। जब देखता है पीपल के अथवा वृक्ष के सूखे पत्ते को देखता है, जब आवाज आता है तो चौंक पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, लेकिन आत्मबल भी बढ़ता है। लेकिन जब कोई आप गलत काम करने चलते हैं दिल की धड़कन बढ़ जाता है लेकिन आत्मबल कमजोर हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि महाराज आकाशवाणी पहले होती थी, आज क्यों नहीं होती? आज भी आकाशवाणी होती है। जब आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो आपका बल परमात्मा बढ़ा देता है, और जब आप कोई गलत काम करने चलते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये आकाशवाणी ही तो है, संकेत ही तो है। तो यदि आप अपने जीवन में चैन बढ़ाना चाहते हो तो राजीव नयन, राजीव माना होता है कमल, तो राजीव नयन के चरणों में ही बस चैन है, बाकी सब बेचैन है। अगर यदि अपने जीवन में चाहते हो कि चैन मिले तो राजीव नयन के चरणों में ही, राजीव नयन के चरणों में बस चैन है, बाकी सब बेचैन है।
राजीव नयन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है ना। राजीव नयन जी के चरणों में ही चैन है, सब बेचैन है ना। राजीव नयन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है ना। राजीव नयन जी के चरणों में चैन है, बाकी सब बेचैन है ना। ये दास इसीलिए तो इनका फैन है, बाकी सब बेचैन है ना। ये दास इनका ही तो फैन है, बाकी सब बेचैन है ना। राजीव नयन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है ना। राजीव नयन जी के चरणों में ही चैन है, बाकी सब बेचैन है ना। यदि आप चैन पाना चाहते हो तो राजीव नयन माने कमल नयन भगवान के चरणों में मन को लगाओ। बाकी किसी भी जगह मन लगेगा तो मैं बेचैन होना स्वाभाविक है। योगी जंगम जति जमाती, इनकी धुक धुक करती छाती। योगी जंगम जति जमाती, इनकी धुक धुक करती छाती। योगी जंगम जति जमाती।